जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एमएस एक्सेल के कुछ अहम ट्रिक्स शेयर करूँगा, जिससे आपको काम करते वक्त काफ़ी ज़्यादा आसानी भी होगी और मदद भी मिलेगी। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करूँगा। जिस तरह देखिए मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, इसमें कुछ एम्प्लॉइज़ नेम है, क्वांटिटी है, रेट, वैल्यू और उसकी परसेंटेज टोटल है। इस तरह का कोई अगर टेबल आप इसको कॉपी करके दूसरी शीट में ले करके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपने इसको कॉपी कर लेना है, यानी कि सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप ये चाहते हैं कि सेम इसी तरह की फॉर्मेटिंग वहाँ पर आ जाए सेकंड शीट में। इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जब दूसरी शीट में आप जाएंगे, इसको वहाँ जा कर के पेस्ट करेंगे, तो उसकी फॉर्मेटिंग जो है ना वो बिगड़ जाएगी। ठीक है, आप पहली शीट की तरह ही इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो है ना पेस्ट स्पेशल पर चले जाना है। ठीक है, पेस्ट स्पेशल पर जाने के बाद पेस्ट स्पेशल लिंक, यहाँ पर इंटरफेस में आपको एक चीज़ नज़र आएगी, कॉलम विड्थ। इसको क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे तो आपका सेम फॉर्मेटिंग आ जाएगी। यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपका सेम फर्स्ट शीट वाला डाटा फॉर्मेटिंग भी सेम आपकी सेकंड शीट में आ जाएगी। ये पेस्ट स्पेशल का काम होता है कि सेम फॉर्मेटिंग को आप दूसरी फॉर्मेट में दूसरी शीट में लेकर के जा सकते हैं। अब दूसरी ट्रिक ये है कि हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ एम्प्लॉइज़ नेम है, क्वांटिटी है, रेट है, वैल्यूज़ है। ठीक है, रेट को क्वांटिटी को रेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यूज़ को परसेंटेज में, टोटल परसेंटेज में लेकर आना चाहते हैं कि ये फर्स्ट जो रो है इसकी कितनी परसेंटेज है, सेकंड की, थर्ड की, इसी तरह की 1 बाय 100। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है ना उस रेंज को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपकी टोटल वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आएगा तो टोटल पर जाना है आपने। यहाँ पर टोटल में जाने के बाद आपको जो परसेंटेज टोटल वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, परसेंटेज टोटल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास परसेंटेज टोटल जो है ना वो परसेंटेज की शेप में आ जाएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट ये चाहते हैं कि इसको हम बार की सूरत में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल क्यू प्रेस करना है, सेम प्रोसीजर वही मतलब आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने फॉर्मेटिंग में चला जाना है, यानी कि बार में चला जाना है। उसको आप क्लिक करेंगे, पहले डाटा को पहले उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बार की सूरत में आ जाएगा डाटा। ठीक है, यानी कि परसेंटेज में भी आपका डाटा आ गया और आपका ग्राफ और बार की सूरत में भी डाटा आपके पास आ गया कि इसकी कितना परसेंटेज है, कितना ग्राफ है, ये सारा डाटा आपके पास आ गया। जो थर्ड ट्रिक क्या मेरे पास, वो कुछ इस तरह का डाटा है। मेरे पास कुछ नाम है और उनका कुछ मतलब मेल और फीमेल लिखी हुई है, जेंडर्स। मैं अब ये चाहता हूँ कि जो जहाँ पर मेल लिखा हुआ है वहाँ पर मिस्टर आ जाए, मेल के साथ नाम के साथ मिस्टर आ जाए, और जहाँ पर फीमेल है उस फीमेल का नाम है उसके साथ मिसेज आ जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर लगाने के बाद मैंने मेल को सिलेक्ट किया, ओके किया। अब जहाँ पर मिस्टर लगाना है उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करने से कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। कस्टम पर जाना है, जर्नल पर जाना है, जर्नल को हटा देना है आपने। यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमास में जो है ना वो मिस्टर लिख देना है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है, मिस्टर लिखना है। मिस्टर के बाद आपने एक स्पेस देनी है, फिर अब इन्वर्टेड कॉमास लिख के @ लिखना है, उसके बाद ओके करना है। आपका काम हो गया, यानी कि सबके साथ मिस्टर लगकर आ गया। सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है आपने फ़ीमेल में। यानी कि फ़िल्टर पर जाएंगे, फ़ीमेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फ़ीमेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर नेम होंगे, फिर कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, इंटरफेस आ जाएगा। कस्टम पर जाएंगे, जर्नल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास में हमने मिसेज लिखना है, MRS। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है, MRS लिखना है, डॉट लगा करके फिर एक स्पेस दे करके हमने इन्वर्टेड कॉमास, फिर @ ये आपका काम हो गया। ठीक है, जहाँ पर मिस्टर लिखा हुआ, जहाँ पर यानी कि मेल का नेम था वहाँ पर मिस्टर आ गया, जहाँ फीमेल नेम था वहाँ पर मिसेज आ गया। अब फोर्थ जो मेरे पास अहम टॉपिक है वो ये है कि ये देखें कुछ नेम्स हैं, इनको मैंने ना राइट साइड और लेफ़्ट साइड पर फ्रीज़ किया हुआ है। ठीक है,
अब मैं इसको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट इनकी जितनी भी चेंज करता हूँ ये चेंज नहीं होती, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनको फ्रीज़ किया हुआ है राइट और लेफ़्ट साइड पर। इसको कैसे करना है आपने तो सबसे पहले आप ये नीचे जिस रेंज में आपने इसको फ्रीज़ करना है उस रेंज को सिलेक्ट करना है, फिर आपने कंट्रोल 1 प्रेस करना है। कंट्रोल 1 प्रेस करते ही यानी कि कंट्रोल 1 सेम वहाँ पर भी आपने कंट्रोल मिस्टर और मिसेस जहाँ पर लिखना था वहाँ पर भी आपने कंट्रोल 1 प्रेस करना था, और यहाँ पर भी आपने कंट्रोल 1 प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल 1 प्रेस करने से कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपने कस्टम पर जाना है, जनरल पर जाना है, इसको हटा देना है। फिर आपने 3 टाइम सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन लगाने के बाद स्टार लगाना है। स्टार के बाद आपने स्पेस दे करके @ लिखना है। ओके करना है, आपका काम हो गया। अब आप जो भी नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, वो आपका राइट साइड पर आ जाएगा। जिस तरह मैंने ये एम बिलाल लिखा वो राइट साइड पर आ गया। अब मैं अलाइनमेंट इसकी जितनी भी चेंज करूँ अलाइनमेंट चेंज नहीं होगी क्योंकि मैंने डाटा को फ्रीज़ कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नाम लिखा हूँ फ़याज़ हुसैन। अब थर्ड नेम यानी कि यहाँ पर मैंने लिख दिया अब मोहम्मद रमज़ान। ठीक है, अब तीनों को मैं सिलेक्ट करके इनकी अलाइनमेंट चेंज करता हूँ। ठीक है, अलाइनमेंट जितनी भी इसकी चेंज करूँगा मैं वो नहीं होगी क्योंकि मैंने फ्रीज़ कर दिया है। अब लेफ़्ट साइड के लिए भी आपने सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। रेंज सेलेक्ट करनी है, कस्टम पर जाना है, जनरल पर जाना है, लेकिन वहाँ पर आपने @ एंड पर लिखा था, यहाँ पर आपने @ तीनों सेमीकोलन लगाने के बाद ही लिखना है। ठीक है, तीनों सेम वहाँ पर आपने पहले स्टार लगा दिया था राइट साइड के लिए, तो बाद में @ लिखा था। यहाँ पर आपने पहले @ लगाना है। ठीक है, आपने फिर स्टार लगाना है, स्टार के बाद स्पेस दे करके ओके करना है, आपका काम हो जाएगा। आप यहाँ पर जो भी नाम लिखूँगा मैं यहाँ पर देखें, जिस तरह मिस्टर बिलाल लिखा है और दूसरा नेम, जितने भी मैं यहाँ पर नेम लिखूँगा और उनकी अलाइनमेंट अगर जितनी भी चेंज करूँ वो चेंज नहीं होगी। यानी कि आप अपने डाटा को लेफ़्ट और राइट साइड पर फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास कुछ इस तरह का, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, क्वांटिटी हैं। ठीक है, ये है हमारे पास डायनामिक फार्मूला, यानी कि ये हमारे पास कुछ डाटा है ना, मैं अभी इसका सम निकालता हूँ। इक्वल सम टैब प्रेस किया, वो रेंज सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पर क्वांटिटी है ताकि इसका टोटल आ जाए। टोटल क्वांटिटी हमारे पास 384 आ गया। ठीक है, अब इसमें ये है कि मैं अब नीचे जो है ना जितने भी एक क्वांटिटी और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे ही ये देखें 384 है ना, मैं यहाँ पर क्वांटिटी मज़ीद ऐड करूँगा, ठीक है, तो ये हमारा उस टोटल में जमा नहीं होगा क्योंकि जो हमने रेंज सेलेक्ट की हुई थी सम के लिए, ये वहाँ तक ही डाटा उठाएगा और उसमें सम में ले जाएगा। ठीक है, अगर जो रेंज सेलेक्ट की हुई है, अगर आप वहाँ पर कोई तब्दीली करना चाहते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा लिखना चाहते हैं, वो उसको उसमें जमा कर देगा। लेकिन उसके लिए आपने सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है, टेबल को कंट्रोल T प्रेस करके आपने टेबल लगा देना है। टेबल लगाने के बाद आपने फिर जो है ना, अब ये देखें मैं इसका जो है ना सम लगाता हूँ। ठीक है, सम लगाने के बाद इसका टोटल करता हूँ। टोटल करने के बाद ये 384 आ गया। अब यहाँ पर मैं न्यू रो ऐड करता हूँ। ये 384 टोटल है ना, अब मैंने 4th लिखा, 50 क्वांटिटी ऐड की, वो वहाँ पर जमा हो गई। ठीक है, ये होता है डायनामिक टेबल। ठीक है, डायनामिक फार्मूला। इससे ये है कि जितनी भी आप नीचे क्वांटिटीज़ ऐड करते जाएंगे वो आपके सामने टोटल हो करके आती जाएगी। ठीक है, ये कुछ अहम ट्रिक्स थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि जो नए कंप्यूटर सीखने वाले हैं, जो MS वर्ड, एक्सेल्स, कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हो। ठीक है, मज़ीद इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स हासिल करने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, शेयर करें। शुक्रिया।